एक 11 साल की बच्ची लापता होती है। अगली सुबह उसका शव मिलता है। पुलिस कुछ ही घंटों में इन्वेस्टिगेशन तेज कर देती है। 3 लोग गिरफ्तार होते हैं और सिर्फ कुछ दिन बाद इस केस का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। वेस्ट बंगाल का बरुईपुर केस सिर्फ एक हीनस क्राइम की वजह से नहीं, बल्कि उसके बाद घटित हर एक डेवलपमेंट की वजह से भी देश भर में चर्चा का विषय बन गया। आखिर हुआ क्या था? कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची और एनकाउंटर वाले दिन पुलिस के मुताबिक क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज। मैं हूं नंदिनी और अगले कुछ मिनट में हम इस पूरे केस की टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 4 जुलाई 2026, जगह है वेस्ट बंगाल का बरुईपुर। उस दिन 11 साल की एक बच्ची अपने घर के पास से लापता हो जाती है। शुरुआत में परिवार को लगता है कि शायद वो आसपास ही किसी दोस्त के घर या खेलने गई होगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 1 घंटा, 2 घंटे और फिर पूरा दिन। जब बच्ची का कोई पता नहीं चलता तो परिवार पुलिस से संपर्क करता है और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर तलाश शुरू करते हैं। मोहल्ले के लोग अलग अलग जगहों पर बच्ची को ढूंढते हैं। हर वो जगह देखी जाती है जहां वो अक्सर जाती थी, लेकिन उस रात कोई सफलता नहीं मिलती। अगले दिन सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू होता है। इसी दौरान पुलिस को घर से कुछ दूर एक पानी भरे इलाके के पास बच्ची का शव मिलता है। इस खबर के बाद पूरे इलाके में शोक और गुस्सा दोनों फैल जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस बताती है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसकी हत्या की गई। यहीं से ये मामला एक मिसिंग केस से बढ़कर एक हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर जिम्मेदार कौन है? इन्वेस्टिगेशन तुरंत तेज कर दी जाती है। क्राइम सीन को सील किया जाता है। फोरेंसिक टीम सबूत जमा करती है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज इकट्ठी करना शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे लीड्स मिलते हैं जो इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा देते हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर कुछ शख्स पुलिस की नजर में आते हैं और यहीं से शुरू होती है आरोपियों तक पहुंचने की कहानी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच ही बरुईपुर में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगता है। लोग तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। इस केस को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। पुलिस पर जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस ने प्रभास मंडल को इस मामले में मुख्य आरोपी बताते हुए हिरासत में लिया। पूछताछ और आगे की जांच के बाद पुलिस ने इस केस में 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि तीनों की भूमिका की अलग अलग जांच की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस केस का असर सिर्फ बरुईपुर तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही घंटों में यह मामला पूरे वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी खबरों में शामिल हो गया। लोग सड़कों पर उतरने लगे। कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए। बच्ची के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी बीच वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरी। उन्होंने कोलकाता के काली घाट इलाके में एक कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लिया। मार्च के दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 8 जुलाई की सुबह इस केस ने एक और ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस ने फैसला किया कि मुख्य आरोपी को क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले जाया जाएगा। यह इन्वेस्टिगेशन का एक रूटीन हिस्सा होता है, जहां पुलिस आरोपी के बताए गए सीक्वेंस को ग्राउंड पर वेरीफाई करती है। पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी का सर्विस वेपन छीनने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच झड़प हुई। पुलिस के अनुसार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की गई। गोली लगने के बाद आरोपी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरा सीक्वेंस पुलिस का वर्जन है। इस घटना की कानूनी प्रक्रिया और आवश्यक जांच अपने दायरे में चलती है। इसी बीच वेस्ट बंगाल पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाकी पहलू जारी रहेंगे, क्योंकि केस में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए। यानी मुख्य आरोपी की मौत के बाद भी केस वहीं खत्म नहीं हो जाता। पुलिस को चार्जशीट, फोरेंसिक एविडेंस और बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। और इस पूरे मामले का एक और पहलू भी काफी चर्चा में रहा। पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की मौत के बाद जब पुलिस उसके परिवार तक पहुंची तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मां ने अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, उसने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई। मैं उसका शव घर नहीं लाऊंगी। पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करे। इससे पहले भी जब उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर वो दोषी हैं तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये बयान इसलिए भी चर्चा में रहा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी पीड़ा उस 11 साल की बच्ची के परिवार की है, जिन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। और इसी वजह से ये केस सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन या एनकाउंटर की कहानी नहीं है। ये बच्चों की सुरक्षा, तेज और निष्पक्ष जांच और न्याय की जरूरत को भी याद दिलाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एज न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।